नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यहां पर यमुनानगर भास्कर से। सीटू प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों को नियमित करने की रखी है मांग। जी हाँ, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन संबंधित दोस्तों यहाँ पर एक कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल पंचकुला हेड ऑफिस पहुंचा हुआ था। स्वास्थ्य महानिदेशक जी से इन्होंने यहाँ पर बातचीत की और यहाँ पर कर्मचारियों की समस्याएं उनके सामने रखी हैं। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारियों की मांगों व हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों को आ रही समस्याओं को लेकर बातचीत की है। उनकी समस्याओं को अधिकारियों के सामने उठाया है। कर्मचारी जो कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उन सभी को पॉलिसी बनाकर नियमित करने की मांग भी यहाँ पर कर्मचारी ने उठाई है और कौशल रोजगार निगम को भंग कर दिया जाए। और साथ में इन्होंने यहाँ पर बताया कि कर्मचारियों को वर्दी भत्ता सुरक्षा उपकरण और हटाए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए, उनको बहाल किया जाए। तो ये सभी मांगों को लेकर यहाँ पर कर्मचारी साथी पहुंचे थे जो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए करनाल भास्कर से खबर है। अतिथि अध्यापकों ने फवारा पार्क में रैली कर नियमित करने की उठाई है मांग। जी हाँ, रोजाना 5 गेस्ट टीचर लघु सचिवालय के सामने अनशन पर बैठेंगे। तो एक बार फिर से गेस्ट टीचरों ने कमर कसते हुए दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। तो गेस्ट टीचर इकट्ठा हुए थे करनाल में अपनी मांगों को लेकर। इनकी सबसे प्रमुख मांग है कि सरकार ने इनको जो वादा किया था नियमित करने का, पक्का करने का, सरकार उसको पूरा करे। 9 साल बीत चुके हैं लेकिन सरकार ने अब तक ये अपना वादा नहीं निभाया है। तो गेस्ट टीचर चाहते हैं कि इनको सरकार पक्का करे और इनकी जो सुविधाएं हैं वो नियमित कर्मचारियों की तरह बढ़ाए। जिनसे देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर 3 महीने देरी से मिल रहा कर्मचारियों का वेतन। जी हाँ, कर्मचारियों को, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को दोस्तों 3 महीने देरी से वेतन मिल रहा है, ये आरोप लगाया गया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का राज्य स्तरीय जो प्रतिनिधि मंडल जत्था है जो अलेवा जुलाना जींद ब्लॉक में यहाँ पर पहुंचा हुआ था, उस समय यहाँ पर बातचीत के दौरान ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो प्रदेश भर के 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। 23 जनवरी को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, जिसकी फाइल पिछले 8 महीनों से मुख्यमंत्री की टेबल पर पड़ी है, जिसको जानबूझकर मंजूरी नहीं दी जा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी 4 बार पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से मिल चुके हैं लेकिन मात्र आश्वासन ही मिल रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास भी बहुत जल्द समय आने वाला है। आप भी जब ये आपके दरवाजे पर आए अगली बार तो आश्वासन ही देकर इनको भेज देना, क्योंकि नज़दीक है बहुत ही समय। हरियाणा में भी और जो स्टेट इलेक्शन है और सेंट्रल इलेक्शन है, दोनों अभी बहुत नज़दीक है समय। तो जिस तरह से आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है आप भी आश्वासन देकर भेज देना। मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर दूं कि भाई हम यहाँ पर किसी प्रकार की पक्ष विपक्ष राजनीतिक वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि जिस तरह से कर्मचारियों को झूठे आश्वासन दिए जाते हैं तो आप लोग भी सिर्फ आश्वासन देकर इनको भेज देना। जो भी अधिकारी है या फिर जो भी नेता है, कहने का बात यहाँ पर यह है, जो नेता आपके दरवाजे पर आएगा आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों को झूठे आश्वासन देकर वापस भेज दिया जा रहा है, सालों साल तक चक्कर कटवाए जा रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से आश्वासन देकर इनको वापस भेज देना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर झज्जर बहादुरगढ़ से खबर है। कर्मचारियों की बैठक में नहीं निकला समाधान। जी हाँ, यहाँ पर बता दें सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। तो यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं दोस्तों पक्का करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। बताया गया है कि जब तक इनकी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। समान काम समान वेतन का बकाया एरियर और 11 दिन की जो इन्होंने हड़ताल की थी उसका जो वेतन काटा गया है उस वेतन को दिया जाए। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का लेटर जो 8 फरवरी 2023 को जारी किया गया था प्रशासन की तरफ से, प्रशासन उसको लागू करे। तो इन मांगों को लेकर यहाँ पर 2 दिन से सफाई कर्मचारी नगर पालिका के प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और अगली खबर देख लेते हैं। हिसार भास्कर से खबर है, मामूली वेतन बढ़ोतरी से कर्मचारी नाखुश सेवरान। जी हाँ, बता दें आप लोगों को इससे पहले दोस्तों ये यमुनानगर से, सोनीपत से और सिरसा से भी खबर आ चुकी है। कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। जो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा था 6 तारीख को इसी महीने की, तो उससे कर्मचारी नाखुश हैं। कर्मचारियों का वेतन बहुत कम बढ़ा है, जिसे कर्मचारी आवाज़ उठा रहे हैं कि 3 साल के बाद क्या बढ़ना होता है। किसी के 800 बढ़े हैं तो किसी के 1000-1200 बढ़े हैं। 3 साल बाद मात्र इतनी बढ़ोतरी से कर्मचारी खुश नहीं है और चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा वेतन की बढ़ोतरी करे। दूसरी तरफ फतेहाबाद से भी कुछ इसी तरह की खबर आ रही है। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने की रेट निर्धारित करने की मांग। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लगे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के नाम पर सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के साथ मजाक किया है। जी हाँ,
बहुत सारे कर्मचारी इसको मजाक बता रहे हैं सरकार का, भाई सरकार ने भद्दा मजाक किया है, 3 साल में इतनी कम वेतन वृद्धि की है, जिसके यहाँ पर कर्मचारी मतलब एक तरह से ज़्यादा का कह सकते हैं भाई उम्मीद कर रहे थे सरकार से भाई ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी, लेकिन 800 किसी की 800 बढ़ी है तो किसी की 1000-1200, कोई ज़्यादा नहीं मायने रखती 3 साल में। अब 3 साल का जो बकाया एरियर कम से कम, अब ये कमाल की बात तो ये है कि ये इसी महीने की 1 तारीख से लागू होगी, तो बाकी के जो पिछले 3 साल खराब हो गए वो कहाँ गए, उनका एरियर कहाँ गया, कोई सवाल जवाब देने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे फतेहाबाद से खबर आवाज़ उठ रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर हिसार से आवाज़ उठ रही है, जैसा हमने बताया सिरसा से आवाज़ उठी है, ठीक है, यमुनानगर से आवाज़ उठी है, सोनीपत से आवाज़ उठी है। तो अगर आप लोग लगातार अपनी आवाज़ उठाएंगे, एकता बनाए रखेंगे, तो सरकार तक जरूर पहुंचेगी और कुछ ना कुछ जरूर इसका सोल्यूशन करेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो ये बात ऐसे कैसे दब जाएगी, ये मामूली वेतन ऐसे कैसे रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं खबर है यहाँ पर रतिया से, विधायक का कार्यालय घेरा, सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी, मिड डे मील वर्कर ने विधायक के माध्यम से सीएम को मांग पत्र भेजा। तो यहाँ पर मिड डे मील कर्मचारियों ने भी दोस्तों कल हरियाणा के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर जींद में देख सकते हैं वर्दी भत्ता 600 की बजाय 2000 रुपये करने की मांग। जी हाँ, मिड डे मील कर्मचारी ने जींद में यहाँ पर 600 रुपये की बजाय 2000 रुपये जो है एक तरह से ड्रेस का जो भत्ता है वो बढ़ाया जाए, और साथ में 4 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है उसको भी जारी किया जाए। ये सभी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है जींद में। और यमुनानगर में यहाँ पर सरकारी स्कूलों की कुक को 4 माह से नहीं मिला मानदेय, शिक्षा मंत्री से की है मुलाकात। तो यहाँ पर 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज जो कुक है, मिड डे मील कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है, कहा है कि जल्द बजट निकलवाकर 4 महीने के मानदेय को करा दिया जाएगा जारी। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि कर्मचारी अपना काम करते हैं और फिर हर बार की बात है दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए मंत्रियों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, ज्ञापन देना पड़ता है। क्या सिर्फ यही मतलब सरकार का काम करने का तरीका होता है कि कर्मचारी अपना काम करते रहेंगे, उनको सैलरी मत दो, जब उनको सैलरी की जरूरत हो तो इनके तलवे आकर चाटो। तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही खराब एक तरह से इंप्रेशन जा रहा है, ये बहुत ही गलत छवि बन रही है सरकार की कि हर बार आश्वासन दिए जाते हैं और आंदोलन करवाए जाते हैं, या फिर मान लीजिए वही जो है कर्मचारियों को ज्ञापन देने पहुंचना पड़ता है, हमारी सैलरी दे दीजिए, मांगनी पड़ती है। कुल मिलाकर बात टोटल ये है कि मांगनी पड़ती है अपनी मेहनत का पैसा, जबकि एक नियम के अनुसार ये होना चाहिए कर्मचारी आराम से अपना काम कर रहे हैं और समय पर उनकी सैलरी आ रही है, तो नियम तो ये कहता है। लेकिन हर बार जब ये इस तरह की बात कही जाती है कि सीएम साहब से मिलेंगे, 4 महीने का इनका वेतन दिलवाएंगे, क्यों रुका हुआ 4 महीने से, क्या ड्यूटी बनती है, किस लिए मंत्री बने बैठे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, भाई 4 महीने तक कर्मचारियों की मेहनत का पैसा नहीं आता, तो हर बार क्या इनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा अपनी मेहनत के पैसे के लिए। तो ये बहुत ही गलत छवि जा रही है हरियाणा सरकार की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सफाई कर्मचारियों के 4298 और सीवरमैन के 68 पदों पर भर्ती ठंडे बस्ते में। जी हाँ, बता दें आप लोगों को हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के 4298 पदों और सीवरमैन के 68 पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी को लिखित आदेश जारी किए थे। जी हाँ, इस पर हमने भी वीडियो बनाई थी, 8 जनवरी को लिखित आदेश दिए थे भाई ये सारी की सारी भर्तियां की जाएंगी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों में सफाई कर्मचारियों के। लेकिन दोस्तों वो सारा का सारा ठंडे बस्ते में चले गया, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। उसके बारे में एक दिन एक साथी ने कमेंट भी किया था, उस भर्ती का क्या रहा, तो आप लोग देख लीजिए क्या रहा। भाई ठंडे बस्ते में है फिलहाल वो, लेकिन दुखद खबर मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, जब इसकी घोषणा की गई थी ना इन भर्तियों की, आप लोग सोच कर देखिए, जब इन भर्तियों की सिर्फ और सिर्फ घोषणा की थी तो बहुत सारे लोग धन्यवाद करने पहुंच गए नेताओं का, सरकार के मंत्रियों का। अरे कम से कम काम तो पूरा होने तो धन्यवाद तो तब देना। अब 1 जनवरी की बात है ये, ठीक है, तो जनवरी की बात है, जनवरी में से लेकर आज तक अब आप लोग देख लीजिए सितंबर अक्टूबर के आसपास, अगस्त सितंबर चला हुआ, ठीक है, तो सितंबर आ चुका है, अब 9वां महीना चल रहा है, तो अब तक इसकी कोई खोज खबर नहीं है क्या रहा क्या नहीं रहा। तो अब आप लोग सोच कर देखिए, पहले से ही चीज़ों का बगैर काम हुए ही धन्यवाद देने पर उतर जाओगे तो काम तो ऐसे कैसे पेंडिंग ही रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ऐसा करने की बजाय आप लोगों को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वो अपना काम को समय पर करे, जो घोषणाएं की जाती हैं उनको समय पर एक तरह से लागू करे। तो यहाँ पर इसे कर्मचारी नाराज है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर 25 से 29 सितंबर तक करेंगे क्रमिक भूख हड़ताल, 15 अक्टूबर को रोहतक में होगी आक्रोश रैली, मांगे पूरी करने तक जारी रहेगा आंदोलन। यहाँ पर कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह अपना रहे हैं। अब आप लोग देखिए, जिन
योजनाओं के लिए धन्यवाद भी किया जा चुका है, अब उनके लिए ही आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये कर्मचारियों के लिए भी तो दुखद खबर है ना, शर्म की बात है ये। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता तो धन्यवाद करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चरखी दादरी भास्कर से देख लेते हैं, स्वास्थ्य महानिदेशक से बैठक में सभी बातों पर बनी सहमति। जी हाँ, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे दोस्तों, वो पंचकुला में अपनी मांगों को लेकर ये भी महानिदेशक जी से मिले हैं और यहाँ पर मांग उठाई है और उनको आश्वासन दिया गया है, मांगों को पूरा करने का बताया गया है। एनएचएम में कार्यरत एमपीएचडब्ल्यू महिला कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों की तरह सभी भत्ते दिए जाए, समाप्त किए गए पदों को पुनः बहाल किया जाए, प्रमोशन सूचियां जारी की जाए, खाली पदों पर नियमित भर्ती करने की भी मांग इन्होंने यहाँ पर उठाई है और इन सभी मांगों पर इनको सहमति दे दी गई है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।